दोस्तों बैठे बैठे अपना समय बर्बाद मत करो। क्योंकि जीवन मिला है कुछ कर दिखाने के लिए। आए आपकी कामयाबी में कोई बाधा तो तैयार हो जाओ उस बाधा को हटाने के लिए। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना दोस्त राम प्रकाश ठाकुर, हिमाचल प्रदेश से। दोस्तों आज आपके लिए एक और खूबसूरत वीडियो लेकर के आया हूं। ये वीडियो दोस्तों आपको इनिशिएटिव लेने में, अपने काम में आपने इनिशिएटिव कैसे लेना है उसमें मदद करेगी। और आप अगर आलस में रहते हैं, आप काम नहीं करते हैं, तो उस आलस को कैसे खत्म करना है उसके लिए मदद करेगी। वीडियो को पूरा जरूर देखना। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन के बगल में आपको बेल आइकन दिखेगा, उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले टाइम में आपको इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले और टाइम पर मिल सके। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक बार एक चिड़िया ने एक खेत में घोंसला बनाया और घोंसला बनाने के बाद उसमें 3 अंडे रखे। जैसे जैसे समय दोस्तों बीतता गया, कुछ समय के बाद वो अंडे फूटे और उनके 3 बच्चे बन गए। अब चिड़िया उन बच्चों का पालन पोषण करने के लिए जंगल में जाती थी और जंगल से उनको दाना लाती थी। और वो बच्चे बेसब्री से चिड़िया का इंतज़ार करते थे। जब चिड़िया आती थी, जब वो बच्चे दाना खाते थे, वो बहुत ज़्यादा खुश होते थे और वैसे वैसे वो अपने जीवन को एंजॉय कर रहे थे। और एक दिन ऐसा हुआ दोस्तों, चिड़िया जंगल में दाना लेने के लिए गई थी और जब चिड़िया दाना लेकर के वापस आई तो वापस आकर के उसने देखा कि बच्चे बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। तो चिड़िया ने कारण पूछा कि बच्चों आप क्यों घबराए हैं, क्यों डरे हैं? तो बच्चे कहते हैं कि आज यहाँ पे एक किसान आया था। किसान कहने लगा कि कल वो अपने 2 बेटों को फसल काटने के लिए भेजेगा और हम बेघर हो जाएंगे। हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि हमारा घर तो इस खेत के बीचों बीच में है। तो चिड़िया मुस्कुराई और मुस्कुरा करके कहने लगी कि बच्चों चिंता मत करो, कल फसल नहीं कटेगी। अब चिड़िया दूसरे दिन दोबारा दाना लाने के लिए जंगल में चली जाती है और बच्चे उन 2 लोगों का इंतज़ार करते हैं कि वो फसल काटने के लिए आएंगे, परंतु वहाँ पे वो दोनों बच्चे फसल काटने के लिए नहीं आते हैं। चिड़िया शाम को दाना लेकर के आती है और उनको दाना दे देती है। दोबारा खुश हो जाते हैं और बेफिक्र होकर के दूसरे दिन से दोबारा जीना शुरू कर देते हैं। 4-5 दिन हो जाते हैं दोस्तों। 5 दिन के बाद चिड़िया दाना लेने के लिए दोबारा जंगल में गई होती है। जब चिड़िया वापस आती है तो बच्चे दोबारा से सहमे होते हैं, घबराए होते हैं, डरे होते हैं। तो चिड़िया पूछती है कि आप क्यों घबराए हैं, इतने ज़्यादा क्यों सहमे, क्यों डरे हैं? तो बच्चे कहते हैं कि आज फिर से किसान आया था। किसान ने कहा कि कल मैं पड़ोसियों को लाऊंगा और पड़ोसियों से इस खेत की कटाई करवाऊंगा और कल फसल डेफिनेटली कट जाएगी। तो चिड़िया दोबारा से मुस्कुराते हुए कहती है कि बच्चों घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कल फसल दोबारा से नहीं कटेगी। दूसरे दिन चिड़िया दोबारा चली जाती है और दूसरे दिन दोबारा वो इंतज़ार करते रहते हैं कि कोई ना कोई आएगा फसल काटने, परंतु दूसरे दिन भी फसल काटने कोई नहीं आता है। फिर से वो दूसरे दिन से दोबारा से बेफिक्र होकर के, निश्चित होकर के अपने जीवन को जीना शुरू कर देते हैं। अब दोस्तों 5-7 दिन और बीत जाते हैं। 1 हफ्ते के बाद दोबारा से बच्चे घबराए होते हैं, डरे होते हैं। चिड़िया जब वापस आती है जंगल से दाना लेकर के, चिड़िया उनसे कारण पूछती है कि आप क्यों घबराए हैं, आज क्यों डरे हैं, क्या आज भी किसान आया था? तो बच्चे कहते हैं बिल्कुल आज भी किसान आया था और किसान ने कहा कि कल मैंने बच्चों को बोला, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, पड़ोसियों को बोला, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। कल मैं पैसे दे करके नौकर लाऊंगा और इस खेत की फसल की कटाई करवा दूंगा। तो चिड़िया काफ़ी देर तक सोचने लगी। सोचने के बाद चिड़िया ने फिर से दिलासा दे दिया बच्चों को, कहा कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कल भी फसल नहीं कटेगी। अब दोस्तों बच्चों ने मान लिया था कि कल फसल काटने के लिए निश्चित रूप से कोई ना कोई व्यक्ति आएंगे, परंतु वो इंतज़ार करते रहते हैं। चिड़िया जंगल में गई होती है और कोई भी व्यक्ति अगले दिन फसल काटने के लिए नहीं आता है। अब चिड़िया शाम को दोबारा से आती है। चिड़िया कहती है कि बेफिक्र होकर के जियो आप, जब तक मैं नहीं कहूँगी तब तक फसल नहीं कटेगी। अब कुछ दिनों के बाद 2-3 दिन हो जाता है। 3 दिन के बाद दोबारा से वो बच्चे डरे होते हैं, घबराए होते हैं, सहमे होते हैं। जब चिड़िया उनसे रीजन पूछती है कि आज आप बहुत ज़्यादा घबराए हैं, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, क्या आज भी किसान आया था? तो बच्चे कहते हैं बिल्कुल आया था, अब तो फसल कट ही जाएगी। चिड़िया ने कहा कैसे? किसान कह रहा था सबसे पहले मैंने अपने 2 बच्चों को कहा, वो फसल काटने नहीं आए। फिर मैंने पड़ोसियों को कहा, वो भी फसल काटने नहीं आए। उसके बाद मैंने किराया दे करके लोगों को लाने की कोशिश की, नौकरों को लाने की कोशिश की, वो लोग और नौकर फिर भी नहीं आए। अब फसल पूरी तरीके से पक चुकी है। अगर मैं कल फसल को नहीं काटूंगा तो ये फसल खराब हो जाएगी। कल मैं खुद फसल काटने के लिए आऊँगा। अब चिड़िया बोली अब निश्चित रूप से कल फसल कटेगी। फसल कटने से पहले हमें सुरक्षित स्थान ढूंढना पड़ेगा
और चिड़िया बच्चों को कहती है कि आप यहाँ पे बैठो, मैं आपके लिए सुरक्षित स्थान ढूंढती हूँ। और चिड़िया जा करके रात को सुरक्षित स्थान ढूंढती है। और दूसरे दिन जैसे सुबह होती है, सुबह होते ही किसान फसल काटने के लिए आ जाता है और चिड़िया अपने बच्चों को लेकर के सुरक्षित स्थान पर चली जाती है। अब दूसरे दिन जब उड़ करके चिड़िया आती है, देखती है और वो किसान सचमुच ही पूरे के पूरे खेत की फसल को काट चुका होता है। और बच्चे जब देखते हैं, ये बात देख करके बच्चे हैरान हो जाते हैं और बच्चे चिड़िया से पूछते हैं, आपको कैसे पता था कि फसल आज ही कटेगी? क्योंकि पहले 3 बार तो आपने मना किया कि फसल नहीं कटेगी। तो चिड़िया ने दोस्तों बहुत सुंदर सा जवाब दिया। चिड़िया ने कहा कि जब तक इंसान अपने काम की जिम्मेवारी खुद नहीं लेता है, खुद जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर नहीं बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, तब तक उसके काम के पूरे होने में हमेशा संदेह बना रहता है। तो पहली बार किसान अपने बच्चों पर निर्भर रहा, दूसरी बार किसान पड़ोसियों के ऊपर निर्भर था, तीसरी बार किसान नौकरों पर निर्भर था। जब किसान सेल्फ डिपेंडेंट हो गया था, उसने पूरी जिम्मेवारी अपने कंधे पे ले ली थी, अपने ऊपर ले ली थी, तब निश्चित रूप से उसके काम के पूरे होने की संभावना थी। तो मुझे पता चल गया था, जब उस किसान ने ये कहा कि कल मैं खुद आऊंगा, तो मुझे लगा कि ये फसल कट जाएगी। अब दोस्तों इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? अब जनरली देखो, लास्ट का मोरल, उससे पहले 3 मोरल और भी है, परंतु लास्ट का मोरल तो ये है कि हमें जीवन में कभी भी दूसरे इंसान के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अपना काम स्वयं करना चाहिए। जब तक हम दूसरे इंसान के ऊपर अपने काम को लेकर के निर्भर रहेंगे, कभी भी हमारा काम पूरा नहीं होता है दोस्तों। कभी कभी हो सकता है, परंतु मोस्ट प्रोबेबली 99% चांसेस रहता है कि हमारा खुद का काम पूरा नहीं होता है। दोस्तों ये तो था अंत का मोरल, जो आपको कहानी के माध्यम से भी समझ आ चुका होगा। अब पहले 3 मोरल की बात करते हैं, उसमें भी बहुत बड़ी बड़ी सीखें हैं। सबसे पहला मोरल था दोस्तों, जब किसान ने कहा था कि कल मैं अपने 2 बच्चों को फसल काटने के लिए भेजूंगा, तो चिड़िया के जो बच्चे हैं वो डरे हुए थे, सहमे हुए थे, घबराए हुए थे। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, जब तक हमें किसी चीज़ के बारे में पूरी नॉलेज नहीं होती है, तो लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। तो हमें उस चीज़ को लेकर के घबराना नहीं चाहिए, पहले पूरी जानकारी लेनी चाहिए, उसके बाद ही हमें डरने की या अच्छा काम करने की जरूरत है। ऐसे अगर बिना जानकारी लिए डरेंगे तो वो हमारे लिए हानिकारक सिद्ध होती है। सेकंड मोरल था, जब उसने कहा कि पड़ोसियों को मैं फसल काटने के लिए भेजूंगा। दोस्तों जीवन में पड़ोसियों के साथ प्यार भाव बना करके रखो। पड़ोसी हमेशा हमारी मदद बहुत कम करते हैं। आपको लगता होगा पड़ोसी बहुत ज़्यादा मदद करता है, परंतु ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इंसान आज अपने दुख से इतना दुखी नहीं है जितना कि दूसरे के सुख से दुखी है। दोस्तों पड़ोसी अगर गाड़ी लेता है तो टेंशन दूसरे पड़ोसी को हो जाती है कि जैसे EMI उस पड़ोसी की उसने देनी है। तो इसलिए पड़ोसियों के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट मत रहिए। अब दोस्तों तीसरा और इम्पोर्टेंट मोरल, जब उसने किसान ने कहा था कि मैं पैसे दे करके नौकरों को फसल काटने के लिए भेजूंगा या लोगों को फसल काटने के लिए भेजूंगा। दोस्तों इस दुनिया में हर काम पैसे से नहीं होते हैं। अगर आपके रिलेशनशिप किसी के साथ अच्छे है, रिलेशनशिप से काम जरूर होते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, यू कैन विन बुक में बहुत अच्छी बात कही है, पैसे से आप बिस्तर खरीद सकते हैं परंतु नींद नहीं खरीद सकते हैं। पैसे से आप हंसी खरीद सकते हैं परंतु खुशी नहीं खरीद सकते हैं। पैसे से आप घड़ी खरीद सकते हैं परंतु समय नहीं खरीद सकते हैं। पैसे से दोस्तों आप दवा खरीद सकते हैं परंतु सेहत नहीं खरीद सकते हैं। मतलब पैसे से आप अंगूठी खरीद सकते हैं परंतु अच्छा जीवन साथी नहीं खरीद सकते हैं। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि पैसे से हर काम नहीं होते हैं। अगर जीवन में आपके रिश्ते लोगों के साथ अच्छे हैं, जीवन में अगर आपके संबंध दूसरों के साथ अच्छे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वो आदमी आपकी मदद कर सकता है, जीवन में आप आगे बढ़ सकते हैं। अब दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि पैसा कुछ नहीं होता है, पैसा भी बहुत कुछ होता है, परंतु कुछ जगह पैसे मायने नहीं रखते हैं। इसलिए दोस्तों अगर जीवन में खुश रहना है तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए, अपने काम की जिम्मेवारी खुद लीजिए और जीवन में आगे बढ़ने का डिसीजन भी खुद लीजिए। और बाकी लोग अगर आपकी मदद करेंगे वो आपके लिए बोनस है। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इसलिए तो स्टार्टिंग में कहा था कि कोरोना चला हुआ है आज की डेट में, कोरोना में बैठ करके अपना समय बर्बाद मत करो। क्यों? क्योंकि जीवन मिला है आपको कुछ कर दिखाने के लिए। जीवन में अगर आपके रास्ते में कोई भी मुश्किल या बाधा आती है तो तैयार हो जाओ उस बाधा को हटाने के लिए। अगर आसमां भी आपके रास्ते को रोकने की कोशिश करे तो उसके लिए भी तैयार रहो आसमां झुकाने के लिए। अब दोस्तों अगर कहानी आपको अच्छी लगी है तो कहानी को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट मुझे नई चीज़ें सीखने के लिए प्रेरित करता है, ताकि आपके लिए भविष्य में मैं अच्छी नई और भी वीडियो बना सकूं। जब तक नई वीडियो नहीं आती है तब तक चैनल के साथ यूं ही बने रहिए और अपना प्यार मुझे यूं ही देते रहिए। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।